ईरान के न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिका ने ऐसे बम बरसाए कि दुनिया दंग रह गई। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पिछले कई दिनों से इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में अब अमेरिका भी कूद गया। अमेरिका लगातार ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने की चेतावनी दे रहा था, लेकिन ईरान ने अमेरिका की धमकी को नजरअंदाज कर दिया और इजराइल के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देता रहा। इतना ही नहीं, ईरान ने इस दौरान ये भी धमकी दी कि अगर अमेरिका ने इस जंग में घुसने की कोशिश की तो दुनिया तबाही देखेगी। जिसके बाद अब अमेरिका ने अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर और टॉम हॉक मिसाइलों से ईरान के परमाणु साइट्स पर हमला कर दिया। जिसके बाद जहां दुनिया भर के कई देश अमेरिका के इस हमले की आलोचना कर रहे हैं और परमाणु हथियार को लेकर ईरान के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। इस बीच रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने एक चौंकाने वाला बयान दे डाला, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार सीधे देने के लिए तैयार हैं। ये बयान अमेरिका द्वारा 21 जून को ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर रात में किए गए हमलों के जवाब में दिया गया। मेदवेदेव ने कहा कि ये हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने में नाकाम रहे और मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा दिया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति का राष्ट्रपति से युद्ध शुरू करने वाला राष्ट्रपति बताकर तीखी आलोचना की। दरअसल 21 जून की रात को अमेरिका ने एक बड़े सैन्य ऑपरेशन में B-2 स्प्रिट स्टील्थ बॉम्बर्स और USS जॉर्जिया पनडुब्बी का उपयोग कर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए। इस ऑपरेशन में 12 GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम फोर्डो पर गिराए गए, जो 60 मीटर गहरे बंकरों को भेज सकते हैं। 2 GBU-57 MOP बम नतांज पर गिराए गए। 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें नतांज और इस्फहान पर दागी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इन हमलों ने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, लेकिन मेदवेदेव ने इसे खारिज करते हुए कहा कि ये हमले नाकाम रहे। इसके गंभीर परिणाम सामने आए हैं। मेदवेदेव ने अपने बयान में कहा कि ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम रुका नहीं। अब खुलकर कहा जा सकता है कि परमाणु हथियारों का भविष्य में उत्पादन जारी रहेगा। फोर्डो में 83.7% तक समृद्ध यूरेनियम मौजूद है, जो परमाणु हथियार के लिए जरूरी 90% के करीब है। मेदवेदेव का सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने इन देशों का नाम नहीं बताया। ये दावा परमाणु अप्रसार संधि के लिए खतरा है, वैश्विक परमाणु हथियारों की दौड़ को बढ़ावा दे सकता है। अमेरिका अब नए संघर्ष में फंस चुका है, जिसमें जमीनी ऑपरेशन की संभावना बढ़ रही है। मेदवेदेव ने कहा कि ये ट्रंप की नीतियों का परिणाम है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान की जवाबी कार्रवाई का खतरा अब बना हुआ है।